हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है सुनैना। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। राजा विक्रमादित्य सारे निष्पेजित गुणों के सागर थे। उन जैसा न्यायपूर्ण, दानी और त्यागी कोई ना था। इन निक्षेपित गुणों के अलावा उनमें एक और गुण था। वो बड़े ही शिकारी तथा निहत्थे भी थे। हिंसक जानवरों का वध कर सकते थे। उन्हें पता चला कि एक हिंसक सिंह बहुत उत्पात मचा रहा है और कई लोगों का भक्षण कर चुका है। इसीलिए उन्होंने उस सिंह के शिकार की योजना बनाई और अखेट को निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने सिंह दिखाई पड़ा और उन्होंने सिंह के पीछे अपना घोड़ा डाल दिया। वह सिंह कुछ दूर पर एक घनी झाड़ी में घुस गया। राजा घोड़े से कूदकर और उस सिंह की तलाश करने लगे। अचानक सिंह उन पर झपटा तो उन्होंने उस पर तलवार का वार किया। झाड़ी की वजह से वार पूरे जोर से नहीं हो सका, मगर सिंह घायल होकर दहाड़ और पीछे हटकर घने वन में गायब हो गया। वह सिंह के पीछे इतनी तेजी से भागे कि अपने साथियों से काफी दूर निकल गए। फिर सिंह झाड़ियों में छुप गया। राजा ने झाड़ियों में उसकी खोज शुरू की। अचानक उस शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया और उसे गहरे घाव दे दिए। घोड़ा भय और दर्द से हिनहिनाया तो राजा पलटे। घोड़े के गायों से खून का फव्वारा फूट पड़ा। राजा ने दूसरे हमले से घोड़े को तो बचा लिया, मगर उनके बहते खून ने उन्हें चिंतित कर दिया। वह सिंह से उसकी रक्षा के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह से ले जाना चाहते थे, इसीलिए उसे लेकर आगे बढ़ना। उन्होंने उस घने वन में दिशा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। एक जगह उन्होंने एक छोटी सी नदी बहती देखी। वह घोड़े को लेकर नदी तक आए ही थे कि घोड़े ने रक्त अधिक बह जाने के कारण दम तोड़ दिया। उसे मरता देख राजा दुख से भर उठे। संध्या गहने लगी, इसलिए उन्होंने आगे ना बढ़ना ही बुद्धिमानी समझा। वे एक वृक्ष से टिककर अपनी थकान उतारने लगे। कुछ ही क्षणों के बाद उनका ध्यान नदी की धारा में हो रहे कोलाहल की ओर गया। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति एक तैरते हुए शव को दोनों ओर अब से पकड़े झगड़ रहे थे। लड़ते लड़ते वे दोनों शव को किनारे ले आए। उन्होंने देखा कि उसमें एक मानव मुंडों की माला पहने बीतमस दिखने वाली काल्पनिक है तथा दूसरा एक बताल है जिसकी पीठ का ऊपरी हिस्सा नदी के ऊपर उड़ता सा दिख रहा था। वह हिस्सा दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। काल्पनिक का कहना था कि यह शव उसने तांत्रिक साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शब्द को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रम को सामने पाकर उन्होंने उससे न्याय का भार सौंपना चाहा। विक्रम ने अपनी शर्त रखी। पहली ये कि उनका फैसला दोनों को मान्य होगा और दूसरी कि वह न्याय के लिए शुल्क अदा करेंगे। काल्पनिक ने उन्हें शुल्क के रूप में एक बटुआ दिया जो चमत्कारी तथा मांगने पर कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहनी काठ का टुकड़ा दिया जिसका चंदन घिसकर लगाकर अदृश्य हुआ जा सकता था। उन्होंने बेताल का भूख मिटाने के लिए अपना मृत्यु घोड़ा दे दिया तथा काल्पनिक को तंत्र साधना के लिए शब्द। इस न्याय से दोनों बहुत खुश हुए तथा संतुष्ट होकर चले गए। रात गिर आई तथा और राजा के जोरों की भूख लगी थी, इसीलिए उन्होंने बटुए से भोजन मांगा। तरह तरह के व्यंजन उपस्थित हुए और राजा ने अपनी भूख मिटाई।
फिर उन्होंने मोहनी काठ के टुकड़े को घिसकर उसका चंदन लगा लिया और अदृश्य हो गए। अब उन्हें किसी भी हिंसक वंश का जतु का खतरा नहीं था। अगली सुबह उन्होंने कालीधारा प्रसिद्ध दोनों बेतालों का स्मरण किया तथा अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। उन्होंने महल के रास्ते में एक भिखारी मिला जो भूखा था। राजा ने तुरंत काल्पनिक वाला बटुआ उसे दे दिया ताकि जिंदगी भर उसे भोजन की कमी नहीं रह सके। तो ये थी आज की हमारी कहानी सुनैना। तो यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी के लिए लाइक और कमेंट करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।